पटना कॉलेज में मैं अपने विभाग का टॉपर रहा। उसके बाद आगे एमए में इस बार यूनिवर्सिटी टॉपर रहा। मैं भी मोकामा में से जब मैं परीक्षा पास की थी मैंने, तो मैं भी टॉप किया था। उसके बाद दूसरी बार एक ही घर से दूसरी बार, ये सबसे ज़्यादा खुशी देती है जब आपसे कोई छोटे आपके रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं, तो ये अंदर से अच्छी फीलिंग आती है बस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन मिश्रा, आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। जो कि मेरे साथ आज होंगे मोकामा की एक होनहार बच्ची जिसने मोकामा के इंटर का परीक्षा में एक अपना स्थान अर्जित किया है। एक स्थान ही नहीं बल्कि पूरे मोकामा का नाम रोशन करने का काम किया है। तो चलिए उनसे बातें करते हैं। सबसे पहले उनका परिचय लेते हैं, इनका नाम क्या है, इनका घर कहाँ हुआ और आगे बहुत कुछ। मेरा नाम साक्षी उपाध्याय है। मैं मोकामा महादेव स्थान में रहती हूँ। इस बार मैंने 12वीं में आर्ट्स का परीक्षा उत्तीर्ण किया है। 12वीं कितना अंक प्राप्त किया आपने? 431 है मेरा। 431 अंक आपने प्राप्त किया। 431 अंक ला के आप संतुष्ट हैं? जी हाँ, मैं संतुष्ट हूँ अपने अंकों से, क्योंकि जिस तरह मैंने मेहनत किया था उस तरह मुझे अपना फल प्राप्त हुआ है। आपके साथ पढ़ने वाली और बहुत सारी दोस्त होंगी, तो वो सबका रिजल्ट कैसा रहा? उन सब का भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। सब अपने रिजल्ट से बहुत खुश हैं। आपका जो रिजल्ट आया इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किनका रहा? मेरे रिज़ल्ट में मेरे टीचर का, मेरे पेरेंट्स का और स्पेशली मेरे भैया का योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। उन्होंने हमेशा मुझे अपने काम में लगने के लिए हमेशा फोर्स किया है, मतलब समझाया है हमेशा कि तुम अपने काम में लगी रहो, हमेशा अपने काम पे ध्यान दो। जी, तो आपका रिजल्ट जो अभी आया है इसके लिए आगे का क्या प्लानिंग है इसका, और शुरू से किस तरह से आपने पढ़ाई किया? पूरा साल आपका पढ़ने का तरीका क्या रहा जिससे कितना अच्छा नंबर ला पाए? मेरा शुरू से ही सेल्फ़ स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो मैंने सेल्फ़ स्टडी शुरू से ही किया है। ट्यूशन जाना भी होता है, लेकिन घर में भी पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और मैंने सेल्फ़ स्टडी 12 से 15 घंटे किए थे, और सेल्फ़ स्टडी में मुझे भैया ने बहुत सपोर्ट किया है। 12 से 15 घंटे आपने पढ़ाई किया। यहाँ इंटर का सफ़र तो आपका रहा, 12 से 15 घंटे आपने पढ़ाई की। इससे पहले जो क्लास 1 से लेके 10 तक का होता है, उसमें आपका सबसे रुचि वाला विषय कौन सा था? मेरा शुरू से ही रुचि आर्ट्स विषय में रहा है, इसीलिए मैंने इंटर में भी आर्ट्स का चयन किया था। और मैं शुरू से पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि आर्ट्स मेरे लिए परफेक्ट विषय है, तो मैं आर्ट्स ही ली इंटर में। आर्ट्स लेने के पीछे जो आपका एक रुचि आपने बताया, इसके बाद कुछ उद्देश्य होगा कि आगे क्या बनना चाहते हैं या फिर आगे किस तरह का पढ़ाई करना होगा? जी, मैं आगे सोचती हूँ कि सिविल सर्विस में जाऊँ, बिकॉज़ आई थिंक वो बहुत अच्छा होता है। उससे मैं समाज के लिए भी कुछ कर सकती हूँ, सबके लिए अच्छा होता है वो। मतलब आगे जाके सिविल सर्विस, मतलब सिविल सर्विसेज तो आपको करने की तैयारी करनी है, तो इसके लिए आप मोकामा के माहौल को जानते हैं क्या? यहाँ से होगा या फिर बाहर जाके करने की सोच रखी है? अगर मन में कुछ भी कर लेने की हो चाहत तो वो कहीं भी हो सकता है, चाहे मोकामा हो या कहीं बाहर हो। तो हमारे साथ आपके भाई हैं जिनके बारे में आपने बताया कि ये इनका योगदान बहुत ही ज़्यादा रहा, तो हम उनसे पहले तो उनका परिचय ले लेते हैं। मेरा नाम आलोक कुमार है और मैं मोकाम महादेव स्थान का रहने वाला हूं, और मैं वर्तमान में पटना विश्वविद्यालय से एमए की पढ़ाई की है और आगे भी मेरी पढ़ाई जारी है। जैसा कि पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आलोक कुमार जी जिन्होंने अपना नाम बताया, ये मैं न्यूज़ में तो आता ही हूँ, साथ में मेरा अच्छे दोस्त हैं, तो इनके बारे में मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, वो भी मैं आपके आगे रखूँगा। तो इनके बारे में बहुत कुछ ऐसा चीज़ जानने को आपको मिलेगा जिससे कि आपको मोटिवेशन मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। साथ ही में हम आलोक जी से कुछ बातें करेंगे। अब आलोक जी, आपका पढ़ाई का जो सफ़र रहा शुरू से, पहला मैं तो आपके साथ शुरू से पढ़ते आया हूँ, मैंने तो देखा है, लेकिन लोग भी जानेंगे तो हमें लगता है उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आप ये हमें बताइएगा, पहले क्लास से लेकर के और अभी आप जब पीजी कंप्लीट कर रहे हैं शायद, तो वहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? देखिए, शुरू से आपको किसी भी कार्य करने के लिए आपको, जैसा कि पहले मेरी बहन ने भी कहा, मैंने हमेशा उसको मार्गदर्शन किया कि सेल्फ़ स्टडी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सेल्फ़ स्टडी के साथ आपका अनुशासन, डिसिप्लिन आपको सबसे ज़्यादा मजबूत बनाता है। तो शुरुआत से ही सेल्फ़ स्टडी पर मैंने ध्यान रखा। साथ में माता पिता और गुरुजन का तो खैर सहयोग बेशक होना ही चाहिए, और उसके साथ ही साथ
सबसे दिलचस्प बात यह है कि मैं भी मैट्रिकुलेशन के बाद आर्ट का चयन किया था, कारण आर्ट मेरा भी पसंदीदा सब्जेक्ट था। और उसके बाद आगे हायर एजुकेशन के लिए मैं पटना कॉलेज गया, वहाँ से बीए किया। वहाँ भी बीए में मुझे पता है जहाँ तक कि आपका एक स्थान रहा था। वहाँ भी पटना कॉलेज में मैं अपने विभाग का टॉपर रहा। उसके बाद आगे एमए में इस बार यूनिवर्सिटी टॉपर रहा मैं। और हमारे साथ हैं आलोक कुमार जी, साथ में जैसे कि बहुत लोगों को पता नहीं होगा, ये एक यूनिवर्सिटी टॉपर भी रहे हैं। मुकामा में रह के यूनिवर्सिटी टॉपर होना एक हमारे लिए गौरव की बात है। तो और इस बार मैंने नेट की परीक्षा भी उत्तीर्ण किया है। और शुरू से मेरा जो था कि मैं अध्यापन से हमेशा जुड़ा रहूं, तो इस कार्य के लिए एक जो आगे मेरा खाका तैयार है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता हूं, उसके लिए मैंने परीक्षा भी पास की है। तो आगे बहन को भी मैं यहाँ घर पर रहते साथ में इसको भी सहयोग करना कि इस तरीके से पढ़ना है, और उसका नतीजा है कि आप देख सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मैं भी मोकामा में से जब मैं परीक्षा पास की थी मैंने, तो मैं भी टॉप किया था। उसके बाद दूसरी बार एक ही घर से दूसरी बार, ये सबसे ज़्यादा खुशी देती है जब आपसे कोई छोटे आपके रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं, तो ये अंदर से अच्छी फीलिंग आती है। बस वही आज मैं फील कर रहा हूँ। बिल्कुल, ये तो मतलब खुशी की बात है, आपके लिए हो, आपके परिवार के लिए तो है ही, साथ ही में पूरे मुकामा वासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो आलोक जी, ये तो जैसा कि आपने बताया शिक्षा का काम, शिक्षा पढ़ाई लिखाई कैसे चला, अभी तक कैसे करें। अभी जैसे कि आपने बताया कि नीट का एग्ज़ाम आपने निकाला है, तो उसमें भी मुझे पता है कि बिहार में कुछ ही लोग क्लियर कर पाए हैं, उसमें आपका एक नाम है। जी, मैं एक्चुअली पुरातत्व विषय से मैंने नेट की परीक्षा दी थी। और वैसे तो पुरातत्व विषय एक्चुअली लोग इसको कम इसमें अभी रुचि रखते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। हिस्ट्री के विषय में सब, तो हिस्ट्री का एक स्ट्रीम है पुरातत्व, उससे मैंने नेट की परीक्षा पास की है। और बिहार से 3-4 लोग थे, जिसमें एक मैं भी रहा। जी, तो जैसा कि आलोक जी से हम लोग बातें कर रहे थे, साथ ही में इनकी बहन बैठे हैं और इनके पिताजी भी बैठे हुए हैं। पहले तो इनके बहन से हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि इनका जो नंबर रहा, लगभग मैंने इनका अभी रिजल्ट देखा, हर विषय में डिस्टिंक्शन है। तो इसमें जो 5 सब्जेक्ट है, इसमें सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट इनका कौन सा है? मेरा इन 5 विषय में सबसे पसंदीदा विषय है हिस्ट्री। हिस्ट्री आपका पसंदीदा विषय होने का कारण क्या है? क्या आपके भैया? नहीं, शुरू से मैंने हिस्ट्री में अभी रुचि रखा था। मुझे लगा कि वो ज़्यादा मेरे लिए अच्छा विषय है, क्योंकि उसमें समाज के बारे में पढ़ने के लिए ज़्यादा चीज़ें आती है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि वही ठीक रहेगा मेरे लिए, और आगे भी मैं वही विषय लेना चाहती हूँ। दोस्तों, आपको मैं एक बात बता दूं, जब मैं क्लास 10 में पढ़ रहा था और रिजल्ट आया था, तो रिजल्ट में हम लोग साथ ही में पढ़ते थे। तो इनका मैथ में शायद आया था 70 नंबर, मुझे याद है, वो दिन मुझे अच्छे से याद है। रिजल्ट में इनको 70 नंबर आया था, और मुझे मतलब मैथ में कहता था कि ठीक है मेरा, और ये कहते थे कि मैथ मेरा ठीक नहीं है। तो उस टाइम मुझे ऐसा नंबर आया था, मैं नहीं बताऊँगा, बट इनका 70 नंबर आया था। उसके बाद मेरा इनसे बहुत कम था, तो मैंने बोला ठीक ठाक है रिजल्ट, आगे साइंस ही ले लेंगे। इनका जब 70 नंबर था, तो इनका रिप्लाई था कि मैथ मेरा बहुत ही वीक है और मैं मैथ आगे नहीं ले रहा हूँ। तो वो दिन 70 नंबर लाने के बाद आज जो स्थिति है, बहुत सारे बच्चों का ही होता है, 70 नंबर ले आए, बहुत है, बहुत ही अच्छा है, 70 पर तो नौकरी हो जाता है। लेकिन समझ सकते हैं इनका क्या उस तरह का समय था कि वो 70 नंबर लाने के बाद भी लग जाता नंबर बहुत ही कम है। ये भूख थी नंबर के पीछे की और आगे कुछ करने की। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं पहले इनके पिताजी से, जो यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। लोग बाग पूछते हैं, अच्छा लगता है, और ऐसा मतलब समझते हैं कि और लोगों के बच्चे भी इस तरह का मतलब परफॉर्मेंस करें, जो कि मतलब समाज का एक बहुत मतलब ये हो। और क्या कहें, मतलब ये है कि ऐसा होना चाहिए, ये माहौल बनना चाहिए, ऐसा मतलब शिक्षा के प्रति रुझान ऐसा आनी चाहिए, जिससे कि और भी समाज में लोगों का उत्थान हो, बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। एक ही घर से 2 टॉपर देना कोई आम बात नहीं होती। इनके पीछे जो आपका शुरू से रहा मेहनत, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। देखिए, हम मतलब कोई बड़े फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन मन में ये था, कारण इसका ये था कि हम
मतलब पढ़ने में अच्छे होने के बावजूद भी हम पढ़ नहीं सके। कुछ मालीय स्थिति ऐसी थी और जिसके कारण हमारे मतलब जो भी थे पेरेंट्स फोर्स करते थे, लेकिन हम देख के सोच के कि नहीं आगे हम नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं कुछ अगर पढ़ना भी चाहें तो उसके लिए बहुत भी परेशानियां का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमने साफ मना कर दिया कि हम आगे की पढ़ाई नहीं करेंगे, जहाँ तक की भी की। उसके बाद लेकिन ये मलाल कहीं ना कहीं था कि हमने नहीं पढ़ा तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो इसलिए हम मतलब बहुत उसको मतलब जिस ढंग से कहिए हम उसको ये बनाते थे कि नहीं पढ़ना तो है ही है, कारण कि पढ़ने के बगैर कोई विकल्प है नहीं। तो इसलिए हम चाहे कि मतलब बच्चे पढ़ें और उसका चाहना मेरा हुआ और मेरी ईश्वर से कामना रहती थी, प्रार्थना रहती थी, जो कि ईश्वर ने हमारा सुना और जो आज ये लोग हमारा मतलब मान और गौरव बढ़ा रहे हैं। जी, तो ये थे पिताजी इनके, और उनका कहना है कि गौरव की बात तो है ही। तो चलिए ये तो बातें होगी, साथ में कुछ खास चीज़ जानते हैं, जैसे कि इनका बहुत ही सपोर्ट रहा, भाई का, फैमिली का सपोर्ट रहा। साथ ही में साक्षी जी से हम जानना चाहेंगे कि ये जो पढ़ाई जब कर रही थी तो इनके कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ आती ही हैं, तो क्या इन्हें उस तरह का कुछ कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ा था या फिर बहुत ही अच्छे तरह से सब कुछ निकल गया? जी, जैसे सबके सामने आती है कुछ ना कुछ परेशानियाँ, मेरे सामने भी आई। सोसाइटी में हम रहते हैं तो सोसाइटी वाले ऑब्वियसली थोड़ा ध्यान देते हैं हम पे कि कौन क्या कर रहा है, तो उस हिसाब से मुझे भी परेशानी का थोड़ा सामना करना पड़ा। जैसा भैया को सामना करना पड़ा वैसा ही मुझे सामना करना पड़ा। तो ये नहीं कह सकते कि परेशानी का सामना मुझे नहीं करना पड़ा। मैंने वो फील किया था जब आर्थिक रूप में पिछड़े हुए हैं तो परेशानी तो ऑब्वियसली आएगी ही। और मिडिल क्लास नहीं कह सकते हैं बल्कि लोअर मिडिल क्लास, बीपीएल कह सकते हैं। तो एक बीपीएल बैकग्राउंड से होते हुए आपके साथ चुनौती और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इतना ही नहीं, आपके साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि कैसे आप समाज के लिए एक आइकॉन आप बने। आज कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया, कई सारे, जब मैंने नेट की परीक्षा पास की कई सारे बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े विद्वान का फ़ोन आया तो अच्छा लगा। चलिए एक छोटे से घर से बिलोंग करके, एक बीपीएल क्लास फैमिली से बिलोंग करके और राष्ट्रीय स्तर पर जब आपको लोग जानते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और मैंने अपने बहन को भी वही शिक्षा दी कि बस इसी राह पर चलना है, सेल्फ स्टडी, अनुशासन और समाज के प्रति एक कुछ करने का एक मोटिवेशन, ये रहना ज़रूरी है। तभी आप आगे, जैसा कि बहन ने कहा कि ये सिविल सर्वेंट बनना चाहती हैं, तो ये इसकी अपनी एक ख्वाहिश है, उस ख्वाहिश को पूरा करें, इसमें मेरा फुल सपोर्ट रहेगा। जी, तो आप देख रहे थे मोकामा से स्वराज भारत की रिपोर्ट, कैमरामैन राजकुमार के साथ।